हेलो एवरीवन, मैथ्स बाय रघुवर गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम क्लास 10th मैथ्स का पॉलिनोमियल का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि हमारा है क्यूबिक पॉलिनोमियल। इससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है इन सभी कॉन्सेप्ट को हम इस क्लास में क्लियर करने वाले हैं। तो आप क्लास को अंत तक देखें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाले सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट पॉइंट हमारा है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल किसे कहते हैं? तो अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री कितना हो 3 हो उसको हम कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसका हम एग्जाम्पल लें क्यूबिक पॉलिनोमियल का तो हो जाएगा 3x⁻³ प्लस 5x² माइनस 2x प्लस 7। यह आपका क्यूबिक पोलिनोमियल हुआ क्योंकि इसका मैक्सिमम आपका डिग्री कितना है तो 3 है। क्यूबिक पोलिनोमियल उस पोलिनोमियल को कहते हैं जिसका डिग्री कितना होना चाहिए तो 3 होना चाहिए। क्यूबिक पोलिनोमियल की फॉर्म की बात करें तो क्यूबिक पोलिनोमियल का फॉर्म क्या होता है? तो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है आपका क्यूबिक पोलिनोमियल का ax³ प्लस bx² प्लस cx+d। यह आपका क्यूबिक पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो इसको ध्यान रखेंगे कि क्यूबिक पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म आपका ax³ प्लस bx² प्लस cx+d होता है। यहाँ पे a आपका 0 नहीं होना चाहिए। a इज नॉट इक्वल टू 0। इस स्टैंडर्ड फॉर्म में आप एक पॉइंट आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे a का वैल्यू 0 कभी नहीं हो सकता है। आगे हम देखते हैं, आगे हमारा है रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल में हम रिलेशन बताएंगे इसके जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में। तो अभी हमने देखा कि क्यूबिक पोलिनोमियल जो होता है उसका फॉर्म होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx+d इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए इसका हम मान लेते हैं कि जीरोस क्या है। इसका जीरोस हम मानते हैं कि क्यूबिक पोलिनोमियल है तो इसके 3 जीरोस होंगे और ये जीरोस हम मानते हैं कि एक जीरोस है अल्फा, दूसरा है बीटा और तीसरा क्या है गामा। अल्फा बीटा गामा इस पॉलिनोमियल के जीरोस हैं। तो रिलेशन हम बताएंगे तो इसमें 3 रिलेशन होता है। सबसे पहला तो होता है सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज करें तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता है सम ऑफ जीरोज और ये इक्वल होता है -b/a। यानी जो आपका x² का कोफिशिएंट है b, इसको डिवाइड करते हैं a यानी x³ के आपके कोफिशिएंट से, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b/a होता है। सेकेंड आपका इसमें होता है प्रोडक्ट होता है टू जीरोस के बीच में। तो प्रोडक्ट यहाँ पे हम करेंगे अल्फा बीटा प्लस फिर बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। यह इक्वल होता है c/a। c क्या होता है तो c आपका x का कोफिशिएंट और a क्या है तो a आपका x³ का कोफिशिएंट है। अगला हमारा इसमें कॉन्सेप्ट है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करें तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा यह इक्वल होता है -d/a। तो d क्या है तो d आपका कांस्टेंट टर्म है और a क्या है तो a आपका x³ का कोफिशिएंट है। तो ये आपका रिलेशन हुआ अल्फा बीटा गामा के बीच में और कोफिशिएंट के बीच में कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता है -b/a। अल्फा इंटू बीटा बीटा इंटू गामा गामा इंटू अल्फा जो होता है c/a के इक्वल होता है और अल्फा बीटा गामा का जो प्रोडक्ट होता है -d/a के इक्वल होता है। इस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान रखेंगे। यह कॉन्सेप्ट आपको अगर पता है तो आप इजिली क्यूबिक पोलिनोमियल के सभी क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी हमने देखा कि क्यूबिक पोलिनोमियल जो होता है उसका डिग्री 3 होता है। क्यूबिक पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx+d इज इक्वल टू 0 और इसके जीरोज अगर अल्फा बीटा गामा है तो रिलेशन भी हमने देख लिया। चलिए आगे की कॉन्सेप्ट को हम देखते हैं और इस पे एक क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। जिसे एक क्वेश्चन इसमें दिया गया है वेरीफाई दैट 3 - 1 - 1/3 आर द जीरोस ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल
पी एक्स इज इक्वल टू 3x³ यह क्या है, हमारा पॉलिनोमियल दिया है 3x³ प्लस 3x³ माइनस 5x² दिया है, उसके बाद -11x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यह हमारा एक पॉलिनोमियल है। हमें बताना है कि क्या इस पॉलिनोमियल का 3 -1 और -1/3 जीरोज हैं। तो जीरोज ये है कि नहीं है, इसको हमें यहाँ पे शो करना है। तो हम मान लेते हैं जो हमारा पॉलिनोमियल है वह पी एक्स इज इक्वल टू हमारा पॉलिनोमियल दिया हुआ है। अब इसमें हम पहले वैल्यू निकालेंगे P3 का। P3 का वैल्यू निकालेंगे तो x की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, तो x की जगह पे हम 3 पुट करेंगे। x की जगह पे हम 3 पुट करेंगे और अगर वैल्यू आपका 0 आता है तो यह आपका जो 3 है यह इस px का जीरोज होगा। 0 नहीं आता है तो यह जीरोज नहीं होगा। तो देखिए अगर P3 हम रखें यहाँ पे, तो P3 हम रखेंगे तो 3 इंटू 3 का क्यूब हो गया माइनस 5 इंटू एक्स की जगह पे 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर माइनस 11 इंटू 3 हो गया और -3 हो गया। यहाँ पे हम इसको सॉल्व करें तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 3 का हम यहाँ पे क्यूब करेंगे तो 3 का क्यूब करेंगे तो 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 में हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा यहाँ पे होगा 81 होगा माइनस फिर यहाँ पे हम 3 का स्क्वायर करें तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 होगा और फिर 9 में हम 5 से हम मल्टीप्लाई करें तो हमारा 45 आएगा। फिर -11 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 33 आएगा और -3 यहाँ पे हम देखें तो 81 ये सभी माइनस में है तो इसको हम ऐड करेंगे तो 5 3 8 8 3 हो गया, 11 का 1 हो गया, 1 गया कैरी 4 3 7 1 8, 81 में से 81 गया तो 0, तो 0 यहाँ पे हमारा आ गया। तो हम कह सकते हैं कि 3 जो है ये जीरोज है, जो हमारा पी एक्स दिया गया है इसका जीरोज है। इसी तरह अब आप रखेंगे P-1, P-1 रख के भी आप इस वैल्यू को निकालेंगे तो P-1 रख के आप इसमें चेक करेंगे। P-1 आप रखते हैं तो यहाँ भी आपका 0 आ जाएगा तो P-1 भी क्या होगा, जीरोज होगा। फिर इसी तरह आप रखेंगे P-1/3 तो P-1/3 भी रखेंगे तब भी यहाँ पे क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये तीनों जीरोज हैं, ऐसे आप वेरीफाई कर लेंगे कि ये जीरोज हैं। उसके बाद रिलेशन बताना है तो रिलेशन अभी हमने आपका रिलेशन पढ़ा है कि रिलेशन क्या होता है। तो फर्स्ट रिलेशन हमने अभी पढ़ा है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू होता है -b/a होता है। तो यहाँ पे माइनस b का वैल्यू कितना है, तो b का वैल्यू -5 है, b का वैल्यू है -5 बटा में आपका हो जाएगा a क्या है 3 तो माइनस माइनस प्लस 5/3 हो जाएगा। फिर इसी तरह आप अल्फ़ा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फ़ा आप निकालेंगे c/a तो c का वैल्यू कितना दिया है, c का वैल्यू है -11/a का वैल्यू है 3। फिर आप लास्ट निकालेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा तो -d/a होगा। तो माइनस और d का वैल्यू है -3/3 तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होकर यहाँ पे 1 आंसर आ जाएगा। तो इस तरह आप रिलेशन भी बता सकते हैं जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में। तो न्यू सिलेबस जो आपका दिया है एनसीईआरटी में उसमें इस टॉपिक को आपको नहीं दिया है, बट आपको इसे जरूर पढ़ना चाहिए ताकि एग्ज़ाम का कोई आपका गारंटी नहीं है कि क्वेश्चंस कहाँ से पूछ लिया जाएगा। नए वाले सिलेबस में आपका क्यूबिक पोलिनोमियल को हटा दिया है, बट आपको जानना पड़ेगा क्योंकि एक क्वेश्चन आपका क्यूबिक पोलिनोमियल का दिया है, इसका जो चैप्टर था उस चैप्टर को यहाँ से हटा दिया है। तो क्यूबिक पोलिनोमियल में केवल आपको इतना जानकारी है तो इजीली आप क्यूबिक पोलिनोमियल के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के क्लास में हम इतना ही रखते हैं। आपको क्लास पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।